उठा के लेके ग्लूकोज चढ़ाई। उसी दिन फिर आड़े तय वह हुई है प्रदर्शन हो गया, मुलाकात गई थी पहली बार मेरी 9-10 दिन में। तो उस दिन फादर साहब ने कुछ इसी इमोशनल सी बात बोल दी थी, पानी पीना पड़ा था। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। गांव खटकड़ जिला जींद का लड़का 64 दिन में जेल तो छुटका आया है, अनीश खटकड़। तो आप देखने लग रहे हो कि उसके स्वागत खातर पूरा गांव अड़ पहुंच रहा है। जो महिलाएं हैं, दादी ताई है और भी है, तो सब पहुंच रहे, लगातार नारे लगाए लाग रहे हैं। अनीश खटकड़ जिंदाबाद के नारे लगाए लाग रहे। तो खटकड़ गांव का लड़का जो 24 दिन में छुटका जेल में आया है, तो आप देखने लग रहे हो। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद भाईचारा, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद अनीश खटकड़ जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो भाई खटखटोल पर फिलहाल पहुंच चुके हैं और खटखटोल पर उनका स्वागत कर खातर गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं और भी किसान है जो यहाँ पहुंचे हैं। तो देखो लगातार है जो उसका स्वागत कर खातर खटखटोल पर पूरी भीड़ जमा हो रही है और पूरी भीड़ पहुंच रही है। तो 64 दिन के बाद अनीश राम राम बेबे। कितने दिन में छुटका आया है? 65 दिन में छुटके आया बेबे भाई। अनीता ने 65 दिन में छुटका आया है। 65 दिन में बे। 65 दिन में छुटका हाँ, आया है। 65 दिन में। तो आज मतलब सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखो भाई ने जो कुर्बानी दी है, भाई ने 35 दिन अमर अनशन पे रहा और बेकसूर था भाई। बेकसूर होने एक मजदूर किसान की आवाज उठाई थी इसने। इस आवाज ने उठाने का सजा मिली इसने और इसका कोई कसूर नहीं था, ना इसका प्रश्न। पूरे समाज के लिए यू अंदर गया था और आज पूरे समाज ने इसका ऐके मान बढ़ाया है और बढ़ाना भी चाहिए भाई। इससे का अधिकार था भाई का, हक था। और वो किसाना ने खट्टे होके, मातृ शक्ति ने खट्टे होके आज वो भाई तई दे दिया। इन लोग तो फिर पार्टियां का पक्ष है, लेकिन हमारी किसान कौम आज किसानी खेतर भाई यानी इसके पीछे आ रही है। इससे पता लगा है भाई हाँ हम एक है और किसान मजदूर का दर्द है दिल में। और मैं तो कहूँ भाई आज बीजेपी सरकार का तो खात्मा हो गया और किसान मजदूर का शुरुआत हुई, क्योंकि आज पार्टियां का प्रचार बंद हो लिया था 5 बजे और हमारा प्रचार शुरू हुआ किसाना का। अनीता जी ये बताओ कि मतलब आज प्रचार बंद हो गया हाँ। और आज ये इसको छोड़ा गया, तो इसके पीछे क्या राजनीति? ये बीजेपी सरकार डरी थी, बीजेपी पार्टी डरी हुई है। सरकार तो नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार तो इनकी खत्म हो ली। ये बीजेपी पार्टी डरी हुई थी कि कहीं न कहीं ये एक उभरता सितारा था जींद जिले में और खटकड़ टोल का पूरा रुका था। सरकार डरी हुई थी भाई कहीं अनीश है के न और तारा विरोध ना कर दे। और अनीश का विरोध खाली तो जाने वाला नहीं था, बेरा था उन्हें। सरकार ने डर के ही अंदर डाल रखा और आज प्रचार बंद होया तो आज अनीश बैर छोड़ दिया, क्योंकि बेरा था भाई ये विरोध नहीं कर सकता, इसलिए छोड़ा गया भाई को। मतलब अनीश इतने दिन अंदर रहा है और आज छोड़ दिया है, तो मतलब इस चीज का इलेक्शन में फर्क पड़ेगा? पर इलेक्शन में तो पड़ रहा है। बीजेपी पार्टी बिल्कुल खत्म है और जेजेपी भी खत्म है। तो हमने देख भी लिया नैना चौटाला ने गाँव में हमारी मातृ शक्ति काले झंडे दिखाने लग रही है। और आपने बेरा भी खटखड़ गांव में तो बहुत बड़ा जुल्म कहूंगी मैं, तो एक सीआईडी वाले ने एक ताई के सरेआम धक्के मारे हैं। जब नैना चौटाला पे हमारे भाइयों ने नारेबाजी कर दी, हमारी मातृ शक्ति ने झूठे इंजाम लगाया के उन भाइयों पे केस कर दिया, मैं जेल के अंदर डाल दी। फिर मार ले कुछ जो इनके दल्ले बने उड़े, मैं तो दल्ले कहूंगी, वह पंचायत करते फिर हैं अकिंदी जैन के फलानी पार्टी के एक किसानी कौम के थे और किसाना के भीतर में दर्द है और वो दर्द के ना अपने दर्द दिखावे भी गावे सवाल जवाब करने का हमारा हक है। ये नहीं है कि हमें उंगे कर वोट दे रखे हैं और वोट मांगना आऊंगे तो ये हमारे पे कि मैं मांगना आऊंगे पहला पूछांगे तो हमें पहले का के करया जिदे तो वोट देवांगे। राम राम अनीश जी। राम राम। तो अनीश जी ऐसा के बड़ा जुर्म कर दिया था कि आपको 65 दिन जेल में रहना? किसानी लड़ाई। आज के दिन कोरोना काल में एक चीज़ बची, वह किसानी थी, क्योंकि उस टाइम अपन गवार कनिया कया कर दे भाई और खेती ने सब तो टोटा का धंधा कया दे, लेकिन उस टाइम अगर देश चलाया, देश का अगर किसी ने खुआया और तो छोटो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने भी नू कही थी कोरोना काल में भाई हम किसाना तो मांग करांगे जब वो अपनी फसल लेके आओगे नहीं उसमें तो कोई हिस्सा दान में दो। मतलब यो खांदे पींदे सुहाए नहीं रहे इनकी, और जो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वह जमाई नहीं सुहांदे, क्यों है इनकी मरण नहीं देवंगे। उस दिन के था टेंट लाने लाग रहे थे, सवेरे आए
अस्थि कलश आनी थी किसी की नु समझ लो खरड़े बिछा था पंजाब का भाई का खरड़ बिछा था शुभकर्ण का खटखड़ टोल के ऊपर आए बिला भाई मीटिंग खैतर साहब बुलावे हैं उचाने थाना में ओड़ा चले गए जान दे 13 फरवरी वाला केस लगा दिया। और आपने बताया दिया 13 फरवरी ने मेरी खुद जो प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी मोर्चे की उन 5 आदमियों के अंदर में उस दिन मीटिंग के अंदर था जिस टाइम यो वो या का मतलब जो या मारपीट हुई जो दिखा रहे हैं ये हुई है कि नहीं हुई है तो मैं बताऊंगे। उर्ली तरफ हरियाणा की तरफ मारपीट होने लग रही थी और परली साइड मीटिंग थी तो मैंने एसपी साहब का आगे भी यह बात कही महा जी या तो जब मैं गलत है मैं तो उस टाइम आप गलत मीटिंग में था डीसी साहब भी मीटिंग में थे उस टाइम उनका कहना सिर्फ के था आप इस लैंग्वेज तो हिसाब ला लियो बेला जे रोड के बीच में टेंट गाड़ोगे तो कोई भी केस लाग जाएगा बेला माँ जी फिर आप केस लाओ हम हमारा काम कराएंगे। और प्रशासन का आगे एक बात और कहूँ अगर कल भी जरूरत पड़ी टेंट लाने की तो कले टेंट लागेगा कदे सोचो भाई कि यो कल जेल मत आया हर घर ते नहीं लिकड़ेगा कले तो वही काम शुरू है जो जड़ा छोड़ के गए थे। प्रशासन तय मतलब दाब तय मामना मात्र भी उल्टे नहीं हटाएंगे। हाँ मामना अगर उल्टे टाने हैं एक सीधा सा आसान सा तरीका हमारा पतंगी ना आने दो उस किसान को हम पतंगी ना आने दो मामा अपना काम कराएंगे घर बैठ के नाम सीधी सी बात। अनिश जी 35 दिन अनशन पे बैठे रहे जेल के अंदर बिल्कुल जी तो मतलब की सारा की रहा तो भूखे नहीं अब उतार चढ़ाव इतना रहा बताऊँ मैं अपने 20 तारीख ने पानी छोड़ दिया था मैंने 8 दिन खातर बगैर पानी बगैर अन्न पानी छोड़ने तो वजन 13-14 किलो कम हो गया था। 27-28 तारीख ने बेहोशी हो गई थी मतलब 3 मेरे ऊपर 2 जने स्पेशल छोड़ रखे थे जिनती यहाँ पे नंबरदार कायदे निगरान कायदे जेल की भाषा में संभालन खातर हुए उठा के लेके ग्लूकोज चढ़ाई उसे दिन फिर आड़े तय हुआ हुई है प्रदर्शन हो गया मुलाकात गई थी पहली बार मेरी 9-10 दिन में तो उस दिन फादर साहब ने कुछ इसी इमोशनल सी बात बोल दी थी पानी पीना पड़ा था वो उस दिन पानी पीने के बाद कोई ना मात्र दिक्कत नहीं आई शरीर में। हाँ एक आदि लगता नू भाई कदे आड़े कि हो जाए बड़का गल के होगा फिर ओड़ा एक सारा है जेल के अंदर आपने ईमानदारी से बताऊँ किताब भगत सिंह की किताब है कि भगत सिंह क्रांति में एक प्रयोग का नाम था वह किताब पढ़ी तो भगत सिंह जी ने उस टाइम में 116 दिन का अनशन कराया था तो फिर हमारे नुए आई मन में भाई भगत सिंह जी जब हमारे पूर्वज हैं हमारे मतलब शहीद हैं मार्गदर्शक हमारे अगर वो 116 दिन कर सकें 80-90 दिन तो हम भी कर सकें। हाँ फिर परिस्थितियाँ ऐसी हुई 35 दिन बाद खोलना पड़ गया तो अनिश जी सारा कि मतलब अंदर न्यू होया हुआ कि पेरा नहीं करके तो मिल पाओगे कि नहीं मिल होया बिल्कुल जिस दिन बेहोश होया 27 तारीख ने उस दिन नू लग गया जो लंबरदार थे जो साथी संभालिया कर दे साथ में उनका आगे नू गए भाई बस तो एक बार घर क्या दे एक बार तो दर्शन जरूर हो जाए क्योंकि भाई क्यों उस दिन कुछ नहीं था शरीर में ईमानदारी तो बताऊँ 19 किलो वजन कम हो गया था तो नुए हो गया था वजन लास्ट टाइम आ गया लेकिन फिर घर क्या गल मिल के थोड़ा इमोशनल हो गया फिर वाए नुए रूटीन सा चल पड़ा दिन मास दे बोलते भी मैं भाई दोहराए बैठते जितने थे चाकिया में मेरे दोहराए क्रिमिनल सभा के थे लेकिन किसानी कौम खातर उनका रग रग में सहानुभूति आ कर हुआ थी। एक बार प्रशासन ने वो कराया मेरा गांव का लड़का है उधर सोनू नाम है उसने लेके आए कोशिश करी बुलाया फुसलाया क्या जनू अनशन खोल दिया लेकिन जो भाई अंदर थे कैदी थे वहीं हवालाती हैं सोनीपत है उनकी एक बात कैदी थी कि भाई अगर इस गला ज़बरदस्ती करी नहीं जेल में वह गड़बड़ हो जाएगी तो हमने आज अलग नहीं देखी है। मतलब कि इतना सपोर्ट था जब अस्पताल में लेके जाते ईमानदारी से बताऊँ जिस जिनती में नहीं भी जाना करता नहीं वो भी नू बाट देखा दे आज भाई आओगा आंदे नू देख दूर तो भाई ठीक है तना कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत हो बता दिए हमारा बेशक एक केस और लाग जो तने दिक्कत नहीं आने देंगे मतलब इतनी संभाल है। सुप्रीडेंट भी डिप्टी भी जो करे कि बेटा की संभाल आ करे नहीं अनशन का दौरान नू करी है उधर। हाँ केस ला दिया बाहर वाला प्रशासन ने लगाया लेकिन अंदर उनसे कहा भाई माम ओढ़े कुछ नहीं कर सकते लेकिन तू किसान कौम खातर आ रहा है और तेरे गलत तन मन धन तक खड़े। हाँ बता तेरे खातर में हमने क्या करना है। अनिश जी ने कहा कि मतलब आदमी पूरी उम्र सीखता रहा है तो जेल में रह के सीखा। ईमानदारी से बतावा जेल 3 चीज सिखाव है। पहला तो आत्मनिर्भर बनना ओढ़े रोटी भी आप लेनी सफाई भी आप करनी कपड़े आप धोने बिस्तर आप लगाना टाइम पर उठना आत्मनिर्भर बनना सिखाव है। और दूसरी बात अपनी देसी बात से बताऊँ आदमी की औकात का बेरा पटा है अंदर जहाँ पास है दोनों औकात का पीसा दिल्ली की औकात का भी और उसका वजूद के है। बाहर के लोग उसके गल्ला हैं नहीं हैं रिश्तेदार बात बाता में उसका गल्ला हैं कि नहीं हैं क्योंकि जेल में जहाँ पास आदमी 4 दीवार है आप गल्ला खड़े मेरे गल्ला खड़े हैं ये जे मौत भी आए जे हाई खातर गए करेंगे पहला एक बात दूर जाना चाहिए जब बाप ने वो चाचे तब ना उड़ है कि भाई ये कर रहे हैं कि नहीं काबर जेल में बंद हो गया पता नहीं को एक
वो आया था बात इस लगा फायदा में इतना जोर लाया हूँ इलेक्शन मैं भाई को नहीं मारा था बस दी समझ जो इलाका अब बाहर नहीं मतलब मन में कि जिसने करके बीजेपी सरकार जो उसकी से उसके खिलाफ कैंपेन के चक्की में हो जियो न छोड़ के ये हारने चाहिए रहेगी लेकिन हाथ में है डंक का खिलाफ 2 दिन है ग्रुप बनाए गए आदमी तो जाए इसका बिल्कुल जाए के खिलाफत में जड़े जड़े भी आंगली गड्ढेगी उड़ जाए के ना बिल्कुल बीजेपी की खिलाफत कराएंगे कि भाई इनके 10 साल हो गए हाँ रोड़ा में तो उठने नहीं दी किसान को हम इनको हो रहा हो भाई बिल्कुल करेंगे भाई जितना उसका रूल रेगुलेशन में रह के मतलब लोकसभा के इलेक्शन तो पहले आप उठा लिए और अब प्रचार के बाद छोड़ हो तो मतलब एक बड़ा राजनीतिक नहीं यह चीज झूठ लागर लेकिन कड़े साची लागन लगी जब उस होलदार ने आ बात कही नहीं कि भाई इतना तो इलेक्शन के बाद छोड़ देंगे तो फिर थोड़ा हनु लग गया भाई जो या तो प्लान ने बनाया है के कराया है कि नहीं थोड़ा मन में प्यारा नहीं इस चीज का डर था उन्हें तो होगा अभी खिलाफत तो उनकी है और जो वही बात से इन वाले के 8 से आम आदमी वाले के 8 से कांग्रेस वाले के 8 थी इन्हें की थी दिक्कत तो और नहीं देखो बड़ी बात को पहली बार नहीं था कि भाई टेंट लगाया हो खटखट टोल पे अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता तो आप टेंट ला के न प्रदर्शन कराया कर दे आपका चैनल का माध्यम से जितने भी साथी इस लाइन से जुड़ रहे हैं आपने एक बात बतावा भाई जेल में जानता अब ना मात्र न डरियो ना तो आपका कोई वकील पैसा ले होगा आप पे और अंदर की बात अगर आपका खर्चा भी नहीं जाओगा नहीं अंदर इतने भाई हैं सिर्फ नू होना चाहिए कि भाई आप किसान कौम खातर आए हो कोई और केस में ना गए हो ना मात्र मतलब आपको ऊपर माखी भी नहीं बैठने देंगे अंदर का सारा प्रशासन हो चाहे हवालाती हो चाहे कैदी हो बिल्कुल तन मन धन तय सारे साथ में। अच्छा अनीश जी एक चीज और 65 दिन के बाद घरवाड़ा से अपने छोटे छोटे बच्चों से मिले हो तो जी इसे के कारण बच्चे के कारण मैं 28 तारीख ने मतलब आँखा मासू आए थे मन मेरे पापा कई माँ पापा अनिकेत याद आवा है तो मेरे पापा ने एक बात की बोला भाई तेरा छोरा याद आवा है मारा छोरा याद आवा है तो तू भी किसी छोरा अपना पानी पूनी पी ले जाके ने तो फिर उस दिन पानी पिया था और ठीक है सीखा बहुत सीखा 65 दिनों में। राम राम बेटा। ताई 65 दिन के बाद बेटा घर आया है तो के कहोगे? के कमांगे बेटा मैं तो न्यू कहूँ इसे बेटे सबका जमो बेटा अपना हक की लड़ाई लड़की आया है कोई माड़ा कर कीन जा रहा था इस ताना सारा इस सरकार ते पांडा छुटाना तो बेटा वोट गला चोट मारो हम तो न्यू कहना चाहवा हाँ अपना भाईचारा का एकता रखो 36 जात का भाईचारा बना के रखेंगे इस सरकार की रांद कटेगी नहीं रांद कौन कट दी बेटा और मैं तो न्यू मेरा बेटा मैं तो न्यू ऐसा से सबका भगत सिंह जामो इतनी अपनी दे ने कष्ट दे के आया है भाई समाज खातिर जा रहा था और के कहूँ बेटा तो 65 दिन में देखा है तो कितना माड़ा हो रहा है माड़ा में तो अभी चाय को नहीं बेटा फिर अपना बतेरा घी दूध हो बेटा खुआ लेंगे प्या लेंगे यो तो भी न में तैयार हो जाएगा बोकर बरगा था तो कि मेरी बात ले की लड़ाई लड़के आया है और बेटा आप तो खुआवांगे प्यावांगे इनकी छाती बनी हुई दाल दलवावांगे आप ही को नहीं चक दे ना आप छोटा दिल कर दे ना आप छोटा न न्यूकन दे लेकड़ो भाई जितना लेकड़िया था लेकड़ोगे कि मैं ले बैठोगे नहीं छोटी चांदी की कोई बारी कोई नहीं करते लुगाइया ने बिठाओगी या सरकार न्यू रही गई तो मतलब ताई आगे भी जाना पड़ा तो तैयार है? हाँ तैयार हाँ बेटा चाहे मामी ने भी ले जियो सोए तो रोटी आड़े खानी सोए लाख तरह का सिर पर बैठ के खावा ग्राम ग्राम का मंदिर तो मिठाई भी दिए काले आया तो और रणजीत चुटाला आया था कल मामी ओड़ा मंदिर आगे तो बिठा दिए फिर मामी विरोध पक्का करांगे ठा दियो बेशक ठा दियो हाँ विरोध पक्का करे मामी क्यों आऊं मैं 5 साल को ना आए मारे के को पर खाना हूं तेरा भी ने तो पेहा ही से जगह बेटा कदे कोसे ना आए कि चल्या कोई ई बड़े है जे हो वोट मांगना उनका न्यू सामने मड़ी मोटी दया धर्म का भाईचारा था तारा शर्म आनी चाहिए तुम गए को नहीं क्यों जाओ हो शर्म की बात है तो भाई
65 दिन में है जो खटकड़ गांव का लड़का अनीश खटकड़ छुटका आया है। उनकी माता जी से बात हुई है, अनीश खटकड़ से बात हुई है। तो भी 65 दिन जेल में रह के जो किसान की लड़ाई लड़ लाग रहा है, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइयो। और आज आड़े किसान भी पहुंचे हैं और गांव के लोग भी पहुंचे हैं, खटकटोल पर स्वागत कराया है। तो आपकी क्या राय है, मतलब एक अच्छी उसमें जा रहा था या नहीं जा रहा, जो कर भी वो बता दियो और शेयर कर दियो तस्वीर। फिर मिलेंगे, जय हिंद।